गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग चलें केमिस्ट्री का क्लास को देखें। केमिस्ट्री क्लास बहुत दिन से नहीं हुआ था और मैं सोचे केमिस्ट्री क्लास आज हम करवाते हैं। परमाणु संरचना हम लोग देख रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु जो है छोटा पार्टिकल, जो परमाणु टूटा है भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी, और फिर आपका प्रोटॉन को ही तोड़ा गया, न्यूट्रॉन को तोड़ा गया, क्वार्क निकला। ठीक है, इसकी चर्चा हुई थी। और इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल है उसको तोड़ा नहीं गया। पूछे क्वेश्चन कि इसमें से फंडामेंटल कण कौन है, मौलिक कण कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो कौन मारेंगे आप? इलेक्ट्रॉन मारेंगे, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूट चुका है क्वार्क में, है ना। क्वार्क से मिलकर बना है। तो परमाणु संरचना के तहत ही परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके तहत ही हम आप जो है परमाणु की संरचना हम देखे थे। हर बार हम देखते आ रहे हैं कि ये जो है सो नाभिक है, तो नाभिक में आपका प्रोटॉन है प्लस वाला, प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन दो को नाभिक में रहता है। ये नाभिक है, न्यूक्लियस है। इसकी त्रिज्या बताए थे आप लोग को हम 10⁻⁻15। और इसके चारों तरफ जो है सो कक्षा बताए थे। क्या बताए थे? कक्षा। क्या बताए थे? कक्षा है। इसको कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, है ना। ये क्या है? ऑर्बिट। ये क्या है? ऑर्बिट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑर्बिट, या हिंदी में कक्षा या सेल, है ना। सेल, या इसको सेल को कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष भी कहते हैं। या इसका नाम ऊर्जा स्तर भी है, एनर्जी लेवल। ऊर्जा स्तर सब इसी का नाम है, ऊर्जा लेवल, है ना। एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल चर्चा ये सब हम कर चुके हैं। एनर्जी लेवल सब इसी का नाम है। और आपको कक्षा बताए थे हम नाम कि ये अगर नाभिक है, इसका सबसे पहला 1 2 3 4 ये के कक्षा है, तो यल है, यम है और एन है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या में बताए थे कि कितना कितना रहता है, उसको चर्चा कर चुके हैं। 2n²। तो निकाल के यहाँ पर 2 8 18 32 रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब बताए थे कक्षा के अंदर, कक्षा एक कक्षा हो गया, और कक्षा के अंदर बताए थे उप कक्षा। क्या बताए थे? उप कक्षा। ध्यान देंगे आप लोग, हम बताए थे उप कक्षा, या कहिए उपकोष। कोष के कोष, उपकोष मतलब सब ऑर्बिट। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? सब ऑर्बिट। इसका क्या हो जाएगा? सब सेल, है ना। सब एक ही नाम है इसका है। यहाँ बताए थे आपको कि कक्षा के अंदर जो है सो आपका उपकक्षा है SPDF। एस इसमें पहला नंबर में एस सिर्फ रहता है, एक उपकक्षा। इसमें SP है, इसमें SPD है, और इसमें SPDEF। 4 उपकक्षा हो गया। इसमें एक उपकक्षा है, इसमें 2। इसी पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसके बाद बताए थे कि ये हो गया कक्षा, ये हो गया उपकक्षा। ध्यान देंगे। और उपकक्षा के अंदर बताए थे हम, उपकक्षा के अंदर इसके अंदर इसके अंदर बताए थे कक्षक। क्या बताए थे? कक्षक। और वाइटल, और बाइटल ये समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन, किसी परमाणु का ये संरचना बताए थे आपको। कक्षक में बताए थे कि बॉक्स ऑर्बिट इस पे, तो इसमें आपका बताए थे कि एक कक्षक बनेगा। एक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, इसमें बताए थे 3। एक तो S के लिए रहेगा ही रहेगा, S के लिए 1 हो गया, और P के लिए 3 बनेगा। 1 2 3 बॉक्स। इसमें क्या होगा? एक तो S के लिए रहेगा, P के लिए फिर 3 आ जाएगा। 1 2 3 घर। इसका जो बताए थे आपको 5 घर बताए थे हम। ध्यान देंगे आप लोग, सीधा कीजिए इसको। 1 2 3 4 5। फिर S के लिए यहाँ 2, एक घर, इसका 3 घर। 1 2 3। D के लिए 5 घर, रहने के लिए 5 घर चाहिए, 5 बॉक्स चाहिए। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। F के लिए 7 घर, बड़ा घर बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। और सब में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब इसमें 2 रहेगा, इसमें 2, इसमें 2 रहेगा, तो 6 8 हो गया। यहाँ पर 2 रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 और 6 इसमें, 6 2 8 और इधर 5 10, 18 हो गया। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा,
8 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, ठीक है। इसमें जोड़िएगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स में 2 रहता है, सब में 2 2, तो 2 इसमें रहा, 6 इसमें रहा, 6 2 8, 10 इसमें 18, 18 और इसमें आपको 14 ये हो गया, 7 7 दूनी 14 हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन। ये सब चर्चा हम कर चुके हैं, फिर आपको बता दिए आपको, ठीक है। फिर से चर्चा हम कर दिए आज आपको समझाने के लिए। तो अब इसी में ये जो बातें हैं परमाणु की संरचना ही है, ध्यान दीजिएगा। एक परमाणु का, किसी का परमाणु लीजिएगा, ऑक्सीजन का, हीलियम का, एक परमाणु का संरचना यही है आपका, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का खेल है। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इस पर 8 रहता है, इस पर 18 रहता है, 32 रहता है, इसको घूमता है। अब आइए, इसमें कुछ नियम है। एक नियम दिए थे अफवाऊ साहब, कौन दिए थे? अफवाऊ का नियम पूछता है हमेशा, अफवाऊ सिद्धांत या नियम, अफवाऊ सिद्धांत, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं बाउ प्रिंसिपल, है ना। अफवाऊ AUF होता है, अफवाऊ BAUF, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया, अफवाऊ BAE होता है, उलट गया था, है ना, अफवाऊ प्रिंसिपल। ये अफवाऊ साहब पहले देखिए कि अफवाऊ साहब थे कहाँ के? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, व्यक्ति थे, केमिस्ट थे। अफवाऊ का अर्थ ही होता है, अफवाऊ शब्द का अर्थ क्या है पहले ही जाने हम लोग। अफवाऊ का शब्द का अर्थ होता है क्रम से जोड़ना, सिस्टमैटिक रूप से जोड़ना। अफवाऊ का अर्थ ही होता है क्रम से, माने सीरीज में क्रम से जोड़ना। इनका क्या कहना था? अफवाऊ साहब कहे थे क्या? इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि उप कक्षा में, जो हम बताए अभी, ये कक्षा नहीं, उप कक्षा में माने किसी भी परमाणु, किसी भी, एक परमाणु है, एक परमाणु बताया अभी, किसी भी परमाणु के उप कक्षाओं में, उप कक्षाओं माने SPDF, उप कक्षा मतलब क्या होगा? उप कक्षा बोलिए चाहे उपकोष बोलिए, है ना, उपकोषों बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, सब, और इंग्लिश वाले बोलेंगे इसको सब ऑर्बिट, इसको बोलेंगे सब सेल, सब एक ही नाम है ना। किसी भी परमाणु के उप कक्षाओं में, मतलब उप कक्षा कौन है? SPDF 4 गो है। उप कक्षाओं में क्रमिक रूप से, क्रम से, इसका अर्थ होता है अफवाऊ साहब को क्रम से, क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉनों को भरने के नियम के तरीके को अफवाऊ सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अफवाऊ सिद्धांत कहते हैं, है ना। ये बात समझ में आ गया, क्लियर? कि उपकक्षा जो बताया अभी हम SPDF, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए इसके बारे में बताए हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए, हर उपकक्षा में S में कैसे भरा जाए, P में कैसे भरा जाए, D में कैसे भरा जाए, F में कैसे भरा जाए, इसके लिए बताए थे। आपको एक नियम दिए थे, उसको अफवाऊ नियम कहते हैं ये। और उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरेगा तो निम्न ऊर्जा स्तर से, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट की परिभाषा दे दी आपको हम, अफवाऊ क्या बोले, दूसरा निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉनों को भरना, है ना, इलेक्ट्रॉनों को उपकक्षाओं में भरना, है ना। जब भी भरेगा निम्न ऊर्जा स्तर से, पॉइंट देखिएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर। अब बताइए, हम बताए थे, आप लोग चर्चा किए थे कि निम्न ऊर्जा स्तर कहाँ है। निम्न ऊर्जा स्तर हम बताए थे कि जो नाभिक के पास रहेगा इलेक्ट्रॉन, ये लड़की हम बताए थे, बराबर चर्चा करते हैं, मान लड़की है, लड़का है, तो इसका एनर्जी रहेगा यहाँ पर, सब पैकेट गर्म रहेगा, पैकेट खाली हो जाएगा उसका, है ना। तो यहाँ पैकेट खाली हो जाएगा दोनों के रिलेशन में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो नाभिक के पास है, उसका एनर्जी तो बहुत कम रहेगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा, दूर चला गया, मुंबई चला गया, कोई पटना में है, मुंबई चला गया, दिल्ली चल गया, तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो निम्न ऊर्जा स्तर ये हो गया, निम्न ऊर्जा स्तर, और उच्च ऊर्जा स्तर इसका बाहरी वाला कक्षा हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर, है ना। तो इधर का उनका कहना था कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरिए, फिर इसमें भरिए, फिर इसमें आइए, फिर इसमें आइए, ऐसे भरिए, मतलब पहले S में भरिए, फिर इस कक्षा में भरिए,
sp में, फिर sp_d में भरिए, फिर sp_df में भरिए, ऐसे भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। इनका कहना था, ये बात अफवाह साहब कहे थे। तो अब हम देखिए ऐसे भरेंगे, जैसे बोले अफवाह साहब ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कन्फिग्यूरेशन, है ना। तो अब देखिए इसको भरते हैं हम लोग, कोई भी इलेक्ट्रॉन को अब भरने का आप ले लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, एकदम सिंपल में लेना है। इनका कहना था किसी भी परमाणु का ले लीजिए, उसमें जो उपकक्षा है, उपकोष है, उपकक्षा है, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन क्रमिक रूप से भरा जाए, उसी को अफवाह सिद्धांत कहा जाता है। अफवाह साहब कहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरिएगा तो निम्न ऊर्जा स्तर से, जो निम्न ऊर्जा स्तर, कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर, तो जो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होता है, कक्षा होता है, उसका ऊर्जा स्तर कम होता है, क्योंकि यहाँ तो न्यूक्लियस बैठा हुआ है, लड़की बैठा हुआ, खींच लेगा सारा आपका एनर्जी। और जैसे से लड़की से दूर होइएगा, माने जैसे से भागिएगा इधर, है ना, कक्षा जैसे दूर कक्षा में जाइएगा, ऊर्जा स्तर आपका बढ़ेगा, एनर्जी आपका बढ़ते जाएगा। तो इसलिए निम्न ऊर्जा स्तर यहाँ होता है नाभिक के पास, और दूर यहाँ बढ़ता है। त्रिज्या बढ़ेगा, जैसे से बताए थे, कक्षा जैसे से बढ़ेगा, एक में इसका देखिए, एक में डायमेंशन ये है, ये त्रिज्या हो गया, दो का कक्षा ये हो गया, बड़ा हो गया। तो साइज परमाणु को बढ़ रहा है, जैसे कक्षा बढ़ रहा है साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा लेकिन ऊर्जा स्तर भी यहाँ से नीचे से बढ़ेगा। चलिए, तो अफवाह साहब के सिद्धांत को हम लोग पालन करते हुए, है ना, इनका जो कहे थे उनको हम भरते हैं sp_df में। क्या करते हैं, भरते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए आइए, अब इसे नोट कर लीजिए आप, कुछ नहीं है, इसे ध्यान से हम लोग खाली देखना है। अब आइए, जो बात ये कहे थे उस बात को हम ध्यान देते हैं। पहला देखिए, उपकक्षा क्या है मेरा, पहला नंबर का उपकक्षा है एक में देखते हैं, दूसरा कक्षा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, लिखते चलिए सातवां, 7 गो हम लिख दिया। अभी फिलहाल जितना एलिमेंट मिला है 118 गो, उसमें हम 7 कक्षा में क्लियर हो जाता है मेरा, 7 गो कक्षा में लिख दिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये कक्षा है, 1 2 3 4। अब उसमें उपकक्षा क्या है, इसमें 1 नंबर में क्या है, सिर्फ एस रहता है, क्या रहता है, एस। दूसरे में क्या रहता है, sp, तो s, और 2 ही नंबर का है तो 2p। आइए तीसरा नंबर में आइए, तीसरा कक्षा में आइए, तीसरा की कक्षा, तीसरा ऑर्बिट में आइए, 3 है sp_d। ध्यान समझिएगा, जो उनको नहीं समझ आता सब समझिए। तीसरा कक्षा में उपकक्षा कितना, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के भरने के सिद्धांत दिए थे, कक्षा में नहीं, उपकक्षा में, कक्षा के अंदर उपकक्षा में भरना है इलेक्ट्रॉन हमको। तो कक्षा तो मेरा 3 नंबर है, 3 नंबर, रोल नंबर 3 में कितना, 3 गो जो कक्षा है, 3 क्लासरूम है, उसमें ABCD बटा हुआ है, sp_d उपकक्षा है, कक्षा 9 क्लास का, 6 क्लास का कक्षा है, क्लास है, उसमें उपकक्षा है, माने सब सेल है, सब ऑर्बिट है, माने सब क्लास है। तो इसमें 3 क्लास है, इस कक्षा में, तीसरा नंबर कक्षा में, क्लास तीसरा में 3 उपकक्षा sp_d। तो तीनों करेंगे भाई, आइए रोल नंबर 3s, फिर इसका 3p, 3d। कोई दिक्कत है लिखने में, क्योंकि 3 नंबर का ही है, कक्षा मेरा 3 नंबर ही है, सब 3 नंबर दे दिए। और इसमें उपकक्षा कितना है, कै गो क्लासरूम था, 3 गो, sp_d चौथा नंबर में आई लास्ट, इसमें हम 4 ही बनाए यहाँ पे। 4 में भी, 4 कक्षा नंबर में कै गो उपकक्षा है, कै गो क्लासरूम बटा हुआ है, 4 गो, sp_df। तो रोल 4s, 4p, सजा दीजिए प्लेट, थाली की तरह सजा दीजिए इसको, है ना, 4p, फिर 4d, और फिर 4f, चारों सजा दिए। और फिर इसमें आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, 5 में भी 5s, इसको 5 अच्छा लिख दीजिए, ये 5 लिख दीजिए तो गड़बड़ा जाएगा, है ना, 5s, 5 ही हो जाएगा, सब प्लेट समा देना है। क्लास नंबर 5 में कितना उपकक्षा है जी, कै गो क्लासरूम है, लड़की का अलग, लड़का का अलग है, ट्रांसजेंडर का अलग है, बच्चे का अलग है, सब बांट दिया गया अलग अलग। ये क्लास, एक 5वां नंबर क्लास है, कक्षा है, इसके अंदर बहुत सारा लड़का भर गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बांट दिया उपकक्षा में, क्या बांट दिया, उपकक्षा में। तो 5s, 5p, है ना, 5p, फिर 5 लगातार लिखिए, 5d, 5f, 6 में, इसमें f आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम यहीं लिखिए 5s, 6p, 6d, 6f,
छोड़ भी सकते हैं। और क्या होता है कि उधर घटा देता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कहिएगा सर गलत लिख दिए, यहाँ से घटना शुरू हो जाता है, कक्षा से जैसे जैसे यहाँ पर मिटा देता है। लोग पढ़े होंगे इंटरनेट वगैरह में आप, लेकिन हम नहीं मिटाए रखे रहते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चाहे तो हम यहाँ से घटाना शुरू कर देते हैं, इधर से मिटाना शुरू कर देंगे, एक मिटाएंगे, फिर दो मिटाएंगे, फिर ऐसे मिटाएंगे, लेकिन हम सब लिख दिए सुविधा के लिए, आपको समझ में आवे। 7 रखिए, 7P, 7D, 7F, और लिख सकते हैं नीचे 8 भी लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, आप छोड़िए, अभी इतना ही है, इतने लिख दिए। अब उनका कहना था कि उपकक्षा लिख दिए, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 2 को था SP, 3 में SPD, 4 में SPDF था, फिर 5 में SPDF था, लिख दिए, सजा दिए। अब सबको इलेक्ट्रॉन देना है, तो कैसे दिया जाए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाह साहब ही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, निम्न ऊर्जा स्तर कौन है? 1s वाला, सबसे यहाँ वाला। तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे आप दीजिए, ऊर्जा स्तर यहाँ आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरिएगा, किसमें भरिएगा? इसमें, जो इलेक्ट्रॉन आएगा पहले से भरिएगा, उनका कहना था। दूसरा कहना था, फिर आपको दूसरा 1s हो गया, दूसरा फिर किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2s में जाएगा, किसमें जाएगा? 2s में जाएगा, सीधा सीधी तिरछा देखिए। तीसरा किसमें जाएगा? इसमें जाएगा, 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर किसमें जाएगा? इसमें जाएगा, ठीक है। फिर किसमें आएगा? ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप जो है सो भरते जाइए। हो गया, ठीक ना? ऐसे आप भरते जाइएगा। तो 1s2 तब कैसे से लिखिएगा? पहले किसे भराया? 1s2 पहले इससे भरे, फिर इससे बड़ा 2s में भरे, फिर किसमें भरे? 2s के बाद फिर यहाँ नहीं जाना है, पहले इधर से मारे, फिर आए 2p में, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s के बाद फिर यहाँ आ गए, यहाँ से 3d, फिर 4p में दिए, 4p, फिर 5s, 5s ऐसे लिखिए, 5s में, फिर कहाँ आ गए? 4d, फिर 5p, फिर 6s। इस तरह से आप बढ़ते चलेंगे, इतना काफ़ी, इतना सब निकल जाएगा। इसे ज़्यादा निकालने पूछता भी नहीं आप लोग को। 50 तक आप अगर 30 तक जान गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 30 परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर तक तो बहुत है ना। इस तरह से आप हम लोग यहाँ भरेंगे ऊर्जा स्तर, यहाँ पहला इसमें, फिर दूसरा इसमें, ऐसे करके आप फिगर लीजिए इसका, घर में प्रैक्टिस सजाइए इसको कि अफवाह साहब क्या कहते हैं, यही अफवाह साहब कहते हैं। कक्षा बता दिए कि कक्षा जो है आपका KLMN है, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये कक्षा हो गया। ये क्या हो गया? कक्षा। कक्षा के अंदर उपकक्षा समझा चुके हैं। कक्षा के अंदर ऊपर इसमें S होता है, इसमें SP होता है, इसमें SPD होता है, इसमें SPDF होता है, और कक्षा उपकक्षा के अंदर कक्षक होता है। कक्षक क्या है? बॉक्स, एक बॉक्स बनेगा, S है, इसमें एक बॉक्स बनेगा प्लस 2 बॉक्स, ये बॉक्स में इसमें 3 बॉक्स बनेगा, एक बता चुके हैं कितना बार? 3, 1, 2, 3, 4। अब इसमें क्या है? इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 ही है तो 2 ही रहेगा, है ना। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऐसे, और 3 गो बॉक्स इधर बन जाता है। P वाला में ES है, ये P है, यहाँ S था, यहाँ SP, इसमें 3 भरेगा तो एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, उल्टा, हमेशा उल्टा इलेक्ट्रॉन भरा, 2 इलेक्ट्रॉन भरा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे, उल्टा भरे, उल्टा ही भराता है। आगे बताते हैं नियम। फिर आपको ऐसे, इसमें भी कितना? 3 बॉक्स, इसमें तो 5 हो जाएगा जी, 2 SP, P में 3 बॉक्स, D में 5 बॉक्स, यहाँ भरिए। P में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे, फिर ऐसे 2, 6, इसमें भरिए पहले 1, 2, 3, 4, 5, सीधा, फिर उल्टा भर दीजिए इलेक्ट्रॉन, सब में सब उल्टा भराता है। कितना हो गया? 2, 10, 6, 16, 2, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें 18 ही रहता है, इसमें 8 रहता है, इसमें 2 रहता है, 2 भर दिए उल्टा, इधर 8 हो गया, 2 और 6, यहाँ 2, 6 और 10, यहाँ पर 2, फिर इसमें P में 2, 6, D में 10 और F में
14 बना दीजिए। 6 भरना है तो 3 बॉक्स रहेगा, इसमें तो सिंपल 1 बॉक्स, इसमें 3 बॉक्स उलट दीजिए, भरिए उलट के 6 इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, इसमें 5 हो जाएगा, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 2 3 4 5, फिर उल्टा यहाँ से भरिए स्टार्टिंग से 10। इसमें आप 7 को बना लीजिए, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 भर दीजिएगा इलेक्ट्रॉन, 7 में 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इस तरह से आपका ये आपका अपवाह का सिद्धांत है। अपवाह सिद्धांत में आपको बनाना रहेगा जैसे किसी का, जैसे अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, एग्जाम्पल लीजिए ऑक्सीजन का लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, याद है आप लोग को, किसी को याद है कि नहीं? नहीं याद है, 8। कितना होता है? 8 है ना जी, 8 हो गया। 8 में देखिए अब 8 परमाणु संख्या इसका, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8, तो इसको बांटिए 2 कक्षा में। पहला कक्षा में कितना भरिएगा? पहला कक्षा KLMN कक्षा है, कितना भरिएगा? 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 ही है तो 2 तो ये ले लिया, बच्चा कितना? 6 इसको दे देंगे, इधर तो कुछ होगा ही नहीं, खाली 2 कक्षा मेरा काम हो गया, मतलब 2 ऑर्बिट बनेगा, बता चुके हैं 2 को बनेगा इसका, ठीक है। और इसमें अब क्या है, कक्षा के अंदर उपकक्षा, तो इसमें क्या है? इसमें S है, इसमें क्या है? SP है, इसमें SPD है, इसमें SPDF है। तो S में कितना भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन SP, तो 1 बॉक्स, यहाँ पर 6 है तो एक तो S वाला बन गया बॉक्स, एक बन गया P वाला बॉक्स। P में 3 बॉक्स, भरिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो भर दिए, पहले ऐसे फिर उल्टा, इलेक्ट्रॉन उल्टा रहता है, इसमें 2 ही लेगा, 2 भर दिए। 6 है इसके पास, 2 ले लिया, अब बचा किसके पास? कितना? 4। P को देने के लिए कितना बचा? P को देने के लिए 4 बचा। तो 4 में कहा जाता है कि 4 1 2 2 नहीं भरना है लगातार, पहले 1 को भरिए, 3 भर दिए, जो 1 बच गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है, क्योंकि 6 है, ये है 6 टोटल में बचा हुआ है, ऑक्सीजन का 6 है, तो 6 में 2 तो दे दिए इसको, और इसमें P को तो उल्टा दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन क्या भराता है? उल्टा भराता है। ये साहब ये कहे थे हुंड वाव, कहे थे हुंड, कहे थे हुंड का नियम है, हुंड का नियम कि इलेक्ट्रॉन जो है सो पहले आपको हर एक कक्षा में पेयर नहीं भरा जाता है, पहले सिंगल सिंगल भरा जाता है, उसके बाद डबल भरा जाता है। पहले सिंगल सिंगल भरिए, जैसे भरे सिंगल सिंगल, चाहते तो इसको उठा के ही भर देते हम, लेकिन नहीं, पहले जितना कक्षक है, जितना ऑर्बिटल है, उसमें पहले एक भरिए, जब पूरा भर जाए तब फिर शुरू से शुरू कीजिए। हुंड साहब कहते, अफवाह का नियम यही कहा था। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा जी, इसका बनाइए। पहला बांटिए नंबर 1s2, क्या दे देंगे इसका? 1s2, पहला प्रश्न दिए। दूसरा में आइए, दूसरा में पहले क्या देते हैं? 2s को देते हैं, तो 2 लिख दिए। s कितना लेता है? 2 लेता है। अब बचा कितना से? 2 2 4 हो गया, अब बचा कितना? 4 बचा ना, 4 बचा, तो अब कितना जाएगा? 2p में भराएगा, 2p। इलेक्ट्रॉन कितना बचा हुआ है ऑक्सीजन वाला? 8 गो है, 2 2 तो दे दिए हैं, दोनों को परस दिए हैं, 4 बचा, ठीक है। चलिए मिटाइए इधर, और निकाल के देखिए 1 2 गो निकालिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। आइए कैल्शियम का निकालते हैं। कैल्शियम का होता है 20, परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 20, है ना, 20। अब देखिए इसको KLMN कक्षा, इसमें कितना लेता है? 2, इसमें कितना? 8, इसमें कितना लेता है? 18, इसमें कितना लेता है? 32 का कैपेसिटी लेने तक है, यहाँ तक ले सकता है। अब बताइए ये इतना ले सकता है, लेकिन इसके पास 20 है, तो 2 तो ले लेगा, ये कैल्शियम का दे रहे हैं 20, 2 ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ए 8 ले सकता है, L ले सकता है 8, 8 ले लिया, 2 8 10 18 हो गया। ये कितना ले सकता है? 10 इसके पास रह जाएगा, 10 लेगा नहीं, जब भी लेगा तो या 8 लेगा मैक्सिमम, या 18 लेगा, या 18 दीजिए इसको, और नहीं तो फिर ऑक्टेट नंबर दीजिए, 8 दीजिए। ये आप कहिएगा 10 दे दें, यहाँ पे बचा हुआ 10 है सर, 10 ले लीजिए, 10 लेगा ही नहीं, ये कहेगा कि भैया हमको 18 दो या तो 8 दो, तो 8 दे दीजिए, 2 बच के इधर। अब इसका बनाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे बनाइएगा? इसमें क्या है? ये तो हो गया कक्षा, उपकक्षा देखिएगा, उपकक्षा
तो के में एक उपकक्षा है एस, एल में 2 बताए एस पी, इसमें क्या है एस पी डी, इसमें एस पी डी एफ है। ये बताने की जरूरत नहीं बार बार, आप सीधे से आपको यहाँ प्रश्न थाली इलेक्ट्रॉन, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं हमको है। आप सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो आप कीजिएगा, प्रश्न दीजिएगा 1 एस, दूसरा 2 एस, तीसरा 2 पी, ऐसे आ रहा है 2 एस 2 पी, 3 एस 3 पी, 4 एस, उसके बाद 3 डी, ऐसे करते देते जाइएगा। अब कहिए ये कितना लेता है, एस कितना लेता है 2, ई कितना लेता है 6, बार बार समझा चुके हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ई कितना लेता है 2, ई कितना लेता है 6, ई कितना लेता है 2, देखिए 2 6 2 8, 8 2 10, 8 18, 6 2 8 2 10, कितना हुआ जी 2 2 6 2 8 10 6 16, हाँ। तो आइए इसको मतलब प्लेट इसको और देना पड़ेगा और खाना मिलेगा इसको 1 एस 2 एस 1 एस, ओ सॉरी यहाँ तो छोड़ ही दिए जी 2, 1 एस 2 एस 2 पी 6 हो गया, 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 बन गया कैल्शियम का। ऐसे आप लोग बनाइए, किसी का भी बनाइए, ये वाला रहेगा साथ है तो आप बना लीजिए किसी का भी, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे हम बांटते हैं वैसे भी बना सकते हैं। अगर इन्हें बनाने पा रहे हैं एग्जाम में तो आप कक्षा में बांट के बना लीजिए, इसे बता रहे हैं बार बार। जैसे देखिए किसी का लीजिए क्लोरीन का कितना होता है परमाणु 17, तो आप पहले कीजिए 17 है, 17 इसके इलेक्ट्रॉन देना है, प्रश्न है, तो आप इसको देखिए, ये जो बताए हैं अफवाह साहब प्रश्न दीजिए, पहले इसको सबको थाली दे दीजिए 1 एस, उसके बाद उसका कौन आता है 2 एस, उसके बाद 2 पी, उसके बाद 3 एस, 3 एस के बाद देखिए इधर से 3 पी, उसके बाद 4 एस, उसके बाद और आगे बढ़ते जाएंगे है ना, 4 एस 3 डी, यहाँ लिख दिए 3 डी, फिर 4 पी, बढ़ते चलेंगे ऐसे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितना लेता है, याद रहना चाहिए आपको 2, एस कितना लेता है 2, पी कितना लेता है 6, एस कितना लेता है 2, पी कितना लेता है 6, ये 2, ई कितना लेता है 10, गिनते हैं 2 2 4, कितना हो गया 2 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, यहीं तक तो मेरा घट रहा है, इलेक्ट्रॉनिक घट गए मेरे पास। तो कहेंगे भैया आप लोग उठ जाइए, आप लोग पास नहीं सब देंगे, अब है ही नहीं, तो इतने इलेक्ट्रॉन मेरे पास, इतने खाने हैं, इतने भोजन मेरे पास है, ये 17 को है ही है, तो 17 को चॉकलेट था मेरे पास, 2 गो ले लिया 2 गो ले लिया, 6 मेरे पास है कहाँ, एक तो इसको 6 को नहीं मिलेगा, तो भाई देखो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, तो ये भाई तुम 5 लो, एक घट गया 17 है हमको। अब देखिए 5 2 10 नहीं 2 2 4 10 2 12, हाँ ठीक है, 5 2 7 6 13, तो ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, क्लोरीन का हो गया। ऐसे आप सबको निकालेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तरीका हो गया कि आप वाउ सिद्धांत को प्लेट सजा लीजिए, प्लेट सजा के ईजी होता है एकदम बना देना, किसी को भी देगा, मान लीजिए आपको दे दे अल्युमिनियम का 13 है, तो प्लेट लीजिए, यहाँ से प्लेट लीजिए 1 एस, फिर कौन लेंगे 2 एस, कौन लेंगे 2 पी, जैसे ऐसे हाइड्रोजन मार रहे हैं, इधर से भरिएगा 2 पी, फिर 3 एस, फिर 3 डी, नहीं सॉरी 3 पी, फिर 4 एस। और ले सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन आँख बंद करके, 13 को देना है हमको, 13 2 2 6 2 6 2 दे दिए, लेकिन पूरे का कहाँ तक 2 2 4 10 2 12, इसको ये तो कहे भैया उठ जाइए, है ये नहीं है आपके पास, मिल भी नहीं करेगा, एक कोग नहीं मिलेगा आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए 2 2 4 10 12, एक ही बचा हुआ, 12 तो इधर ही लग गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो 6 कहाँ से मिलेगा इसको, भैया कहिएगा नहीं है मेरे पास, एक ले लो तुम, एक ले लो, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कक्षक बना रहेगा तो कक्षक बना देंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन एस वाला, एस में एक कक्षक होता है, एस में यहाँ भी 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उल्टा भराएगा, यहाँ पर 6 है, 3 बॉक्स बनेगा, 2 को, एक बॉक्स में 2, 3 बॉक्स, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर इधर से शुरू कीजिएगा उल्टा, हमेशा उल्टा भराएगा इलेक्ट्रॉन, हमेशा उल्टा घूमता है,
भरा गया। फिर इसका बॉक्स बनेगा ऐसे ऐसे, फिर इसका एगो बचा है, 3 कक्षा है इसमें, पी में 3 गो हमेशा रहेगा लेकिन भराएगा एक ही में, बाकी खाली रहेगा। इस तरह से ये कक्षक हो गया। ये क्या हो गया? कक्षक बता दिए हम। हमको बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षक बता दिए। इस आप बनाइए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका अफवाहों का सिद्धांत था दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, अफवाह सिद्धांत क्लियर। आप बनाइएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए घर में, 2 4 10 को निकाल के प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बने हमको कमेंट कीजिए। 2 तरीका से बना सकते हैं, एक प्लेट से और एक KLM पर बांट करके। अफवाह साहब का परमाणु संरचना में सिद्धांत खत्म हो गया, ठीक ना। अब आइए एक फिर व्यक्ति हुई हुंड का, जो हम बता चुके हैं। आप हुंड का कुछ नहीं, हुंड साहब जो थे वो क्या बोले? कुछ नहीं बोले, जो अभी हम किए हुए हुंड का नियम। अब आएगा क्वेश्चन आपसे कि हुंड का नियम कहाँ का है? फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है? केमिस्ट्री में है। किस में है? कौन चैप्टर में? परमाणु संरचना में। हुंड साहब किससे संबंधित थे? तो एटॉमिक परमाणु संरचना से संबंधित थे हुंड साहब। ये क्या बोले? ये बोले, इनका कहना था कि आपका परमाणु के किसी भी उपकक्षा, माने SPDF है ना, उपकक्षा के कक्षकों मतलब ऑर्बिटल, जो बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स हो गया ऑर्बिटल है ना, और SPDF का कक्षा हो गया SPDF। तो कह रहे परमाणु के किसी भी उपकक्षा, फिगर देखिएगा, उपकक्षा के कक्षकों में जब तक सभी कक्षक नहीं, कक्षकों में, हाँ कक्षकों में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक सभी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के किसी भी उपकक्षा के कक्षकों में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन न भरे हों। अब समझे क्या बोले? नहीं समझ में आ रहा है? परमाणु के, तो परमाणु, कोई परमाणु ले लिए, नाभिक है, ये क्या है? नाभिक है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है नाभिक में, कक्षा है, ये कक्षा है, कक्षा के, फिर कक्षा में क्या है? KL कक्षा है, M कक्षा है, तो फिर आपका क्या उपकक्षा S है, यहाँ SP है, यहाँ SP है, D है, तो ये उपकक्षा हो गया। तो कह रहे हैं कि परमाणु के किसी भी उपकक्षा मतलब SPDF में के कक्षकों में, अब कक्षा क्या बताए थे? एक कक्षक यहाँ, 2 कक्षक P के लिए एक लंबा, 3 कक्षक 3 बॉक्स बनता है ना। उपकक्षकों में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक सभी में अब भरने जा सकता है। उनका कहना था कि मान ले कि अगर S उपकक्षा P है, D है, F है, ठीक है, S में जो कक्षक होता है 1 बनता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? P में कितना बनता है? 3 बॉक्स बनता है, 1 2 3, इसमें 5, D में 5, 1 2 3 4 5। F में आइए, थोड़ा फर्क कर दीजिए, F में 7 को बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, बड़ा कीजिए इसको, 7 बनाइए, है ना, हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। हुंड साहब का कहना था कि किसी भी
कक्षा माने एसपीडी के, कक्षक है, ये क्या है कक्षक, ये क्या हो गया कक्षक। ऑर्बिटल, उनका कहना था किसी भी ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, डायरेक्ट आप 2 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकते हैं ऐसे, इसको डायरेक्ट आप चाहेंगे ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दें और इस बॉक्स को खाली रखें तो आपका गलत हो जाएगा। इनका कहना था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तीनों भरिए, पहले क्या कीजिए ऐसे बनाइए, अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉक्स है, पी में भरना है तो पहले एक यहाँ दीजिए, फिर यहाँ दीजिए, फिर यहाँ दीजिए, 3 हो गया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो फिर उल्टा साइड में चक्रण इसका उल्टा होता है, फिर यहाँ दे दीजिए, बाकी सब ऐसे ए सही होगा, ठीक है। यही इनका कहना था, हुंड साहब का यही कहना था। इसमें कितना भरेगा 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 6 हो गया, इसमें भरिए ऐसे, पहले देखिए एक भरिए, एक एक, हुंड साहब कहते हैं एक एक पहले भरिए, जब एक भर जाए कक्षक में तब फिर आप शुरू कीजिए इधर से उल्टा भरना। जब पूरा इलेक्ट्रॉन भर दिए 10 हो गया, 14 पहले एक भरिए। हुंड साहब का कहना था, मैं नहीं कह रहा हूँ, हुंड साहब कह रहे पहले एक भर लीजिए, कक्षकों में पहले एक भर लीजिए। किसी भी परमाणु कक्षकों में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, जब तक सभी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ना हो, एक इलेक्ट्रॉन ना हो, एक भर दिए इलेक्ट्रॉन भाई, हुंड साहब के नियम के अनुसार हम कर दिए काम। अब और हमको 14 को भरना है, तो अब आप शुरू कीजिए। 10 गो रहेगा तो रुक जाएंगे वहीं पर, जहाँ 8 गो रहेगा वहीं रुक जाएंगे हम। 14 को मेरे पास है, 14 को भर देंगे उल्टा, ठीक है, भर दिए 14, SPDF हो गया। उदाहरण समझिए, 1-2 एग्जाम्पल लीजिए। आप एग्जाम्पल लीजिए, किसी का भी लीजिए, मान लिया हम कार्बन लेते हैं, किसका लेते हैं कार्बन, C होता है, इसकी परमाणु संख्या कितना है कार्बन का याद रखिए, बताया जाए 30 तक याद रखना है, 6। अब 6 है तो 6 में कक्षा क्या बनेगा KL 2 को बनेगा, क्यों में K में 2n² 2 लेता है, बाकी जो बच गया इसमें चला गया। K में कक्षा कितना, कक्षा हो गया, ये कक्षा हो गया। कक्षा में उपकक्षा क्या है, K में कक्षा उपकक्षा क्या होता है उपकक्षा, ध्यान दीजिए, कक्षा उपकक्षा आप परेशान कर रहे हैं हमेशा, कक्षा माने KLM, उपकक्षा SPDF। तो SPDF K में क्या होता है सिर्फ S, इसमें क्या होता है 2 होता है, L में S और P होता है, इसका एक और उसका उपकक्षा का कक्षक। अब आइए कक्षक में ऑर्बिटल, इसमें एक बॉक्स, S का भी एक बॉक्स, L वाला में SP 2 को है, इसका P का भी 3 बनता है, एक बॉक्स में 3 रहता है, ये बना दिए बॉक्स। अब मेरे पास देखते हैं कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है 6, कितना है 6, तो 6 कक्षक मेरा ये है, ये कक्षक है, ये तो कक्षा हो गया, KLM कक्षा हो गया, कक्षा के अंदर उपकक्षा हो गया SPDF। आगे उसके अंदर जो है कक्षक होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। देखिए कक्षा के अंदर उपकक्षा SP, उसके अंदर कक्षक, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन इसमें कक्षक में लगाता है चक्कर। जो बताए थे आपको कि S का आकार होता है वृत्ताकार, P का आकार होता है डमरूकार, याद रखिएगा, पूछता आकार भी, साइज कैसा होता है डमरू, हम बना दिए गोल यहाँ लेकिन डमरू बनेगा। D डबल डमरू, एक ऐसे तो एक ऐसे। F का थोड़ा जटिल होता है, जटिल क्या होता है कि डमरू ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा, फिर ऐसे भी रहेगा, फिर ऐसे भी रहेगा, है ना, तो जटिल हो जाता है। पूछता है तीनों यही साइज पूछता है, ज़्यादा P का पूछता है साइज, फिर D का। डबल डमरू, इसको क्या कहते हैं डबल डमरू, डबल डमरू। तो अब देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर तो भर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 देंगे, 2 4 हम दिए हैं KL में, तो 2 तो मेरा भर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले ऐसे भर लिए फिर इलेक्ट्रॉन, हुंड का नियम कह रहा है। अब बचा 4, तो 4 में फिर यहाँ पर क्या है बंटवारा होता है 2 बेटा में, SP में, तो S तो अपना 2 ले लेगा, एक कक्षक ही हुआ, एक कक्षक ही हुआ, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, इसमें अपना भरा 2 भर दीजिए आराम से। 4 था यहाँ पे, 2 भर दिए, अब बचा 2, तो 2 आप अगर ऐसे दे देते हैं, ऐसे भर देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। हुंड के नियम के अनुसार कहते हैं, हुंड साहब कहते हैं नहीं, जो कक्षक बचा हुआ 3 कक्षक खाली है, इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 ही बचा हो, 2 इसको दे दिए, 4 में 2 ही ले लिया, S ले लिया, 2 जो बचा है उसमें आप एक करके पहले भरिए, एक ऐसे फिर एक, अब है ये नहीं छोड़ दीजिए, तब जाके ये आपका सही होगा, ठीक है। इस तरह से बनाना है आपको। चलिए और बनाइए, 1-2 एग्जाम्पल दीजिए हुंड का नियम में, और 1-2 एग्जाम्पल दीजिए जिसका दे सकते हैं आप, है ना।
चलिए मैग्नीशियम को देखते हैं हम लोग। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 12 होता है। कितना होता है? 12 Mg का मैग्नीशियम का। अब देखिए, अब बांट लीजिए, आपको याद होना चाहिए KLMN कक्षा हो गया। ये क्या हो गया? कक्षा। फिर से समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 12 मेरे पास है, तो बांटिए, ये 2 लेगा, ये 8 लेगा, 10। अब बचा कितना? 2, तो 2 यहाँ रह जाएगा, इधर तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा हमको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब कक्षा के अंदर जो होता है उपकक्षा, सब सेल। सब सेल क्या होता है? K में सिर्फ S होता है, L में क्या होता है? S और P होता है, इसमें क्या होता है? SPD होता है, इसमें क्या होता है? SPDF होता है। तो S में इलेक्ट्रॉन कितना लेता है? 2। E कितना लेता है? 2। E कितना लेता है? 2। E कितना लेता है? 6, क्योंकि 8 है, 8 में बंटवारा करता है दोनों भाई मिल करके। यहाँ पर SPDF, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लेता है 2, ये तो 6 ही लेगा। P क्या लेगा? 6 ही लेगा अपना बेचारा, लेते आ रहे बार 6, 6 2 8, यहाँ पर 8, 18 यहाँ मिलता है। M में 18 इलेक्ट्रॉन, 2n² के अनुसार 18, तो यहाँ पर D हो गया 10। ठीक है, इतना ले सकता है उपकक्षा। लेकिन मेरे पास है कितना? अब देखिए, उपकक्षा में मेरे पास है कितना? 12, 2 8 2, मेरा बनाना इसी पर हमको 2। तो अब कक्षक देखिए, बनाइए कक्षक। कितना डीप से हम लोग देखाते हैं। कक्षक A, S में एगो, इसमें एक S के लिए बना, एक P के लिए बना, 3 बॉक्स वाला, 1 2 3। फिर आपको इधर S के लिए बनेगा एक P के लिए बनेगा 3 वाला, और फिर D के लिए बनेगा, है ना। आगे बनाते जाइएगा, अपना D के लिए 5 को बनेगा, बनाते जाइएगा। तो इस तरह से बना एक कक्षक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन हुंड साहब कहते हैं कि पहले हर एक कक्षक में, एक कक्षक 2 कक्षक ऐसे कक्षक है, हर एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पहले भरिए। परमाणु किसी भी कक्षा के कक्षकों में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसी कीमत नहीं भर सकते हैं जब तक कि कक्षक में एक कक्षक जो है एक इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो जाए। तो एकदम ध्यान से, अब देखिए 2 है तो भर दीजिए, इसमें 2 है, टेंशन ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टा चक्रण करता है, उल्टा घूमता है। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक इधर से घूमेगा, तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आगे बताएंगे क्वांटम संख्या में। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए क्लॉकवाइज देते हैं, और एक ऐसे ऐसे देने का नियम मेरा ही है। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब क्या है यहाँ पर? इसका भी फुल है, 8 है इसके पास, यहाँ भर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, भर दिए। यहाँ पर पहले एक भर दीजिए, हुंड कहते हैं, एक भर दीजिए पहले हर जगह, फिर उल्टा एक भर दीजिए। 6 है इसके पास फुल, इसलिए 6 भर दिए हम, कहीं टेंशन नहीं यहाँ तक। 10 हो गया। अब 2 बचा। अब कितना बचा? 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा है। मैग्नीशियम में निकाल रहे हैं ना, 2 बचा, तो 2 किस में आएगा? S में ही ले लेगा, इसी कक्षक में आ जाएगा, इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्योंकि एक कक्षक भर के ही अगला में जाना है, ये नहीं कि आप इसमें भर दिए और फिर इसमें चले गए, नहीं, पहले इस कक्षक को पूरा कीजिए। ये हो गया। इस तरह से आप इसका बनाइए। ये हुंड का नियम है, हुंड साहब ऐसा बोले थे, हुंड का नियम का पालन किए। अफवाह का नियम बता दिए, हुंड का नियम बता दिए आपको, और आपका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, ठीक है, एक और देख लीजिए आप, हाइजेनबर्ग। किसका? मिटाएं इसको, मिटा रहे हैं। एक आइए, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग आज इसको भी देख लेते हैं, हाइजेनबर्ग को क्लियर कर देते हैं। सिर्फ रह जाएगा क्वांटम संख्या बताना रह जाएगा, और पाउली का नियम एक क्लास में खत्म हो जाएगा। क्वांटम संख्या निकालना भी जरूरी है, हम लोग कैसे सीखना है, एक एक करके सीखना मेन बात है। आप लोग ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन हैं, पता ही नहीं चलता है समझते हैं कि नहीं समझते हैं। प्रयास तो मैं मैक्सिमम करता हूँ समझाने का, है ना। कमेंट आता नहीं, समझ में आता है कि आप समझते हैं कि भी नहीं समझते हैं। तो अब देखिए हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग साहब, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये अनिश्चितता सिद्धांत कहा जाता है। निश्चित नहीं है, ये अपने कन्फर्म नहीं सिद्धांत। इनका क्या कहना था? इनका कहना था किसी गतिशील सूक्ष्म कण, कोई गतिशील है सूक्ष्म कण पार्टिकल, मान ले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये नाभिक हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस पर घूमता है, एक मिनट पेन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन इस पर घूमता है,
तो उनका कहना था हाइजेनबर्ग का कि किसी भी सूक्ष्म कण मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चाहे क्वार्क्स जिसके अंदर होता है, जो घूमता है उसकी स्थिति, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन घूम रहा है उसकी स्थिति कहाँ घूम रहा है वो, एवं संवेग, संवेग मतलब बताएं मास मोमेंटम मतलब P बराबर m गुने v, मास गुने वेलोसिटी, संवेग दोनों एक साथ कभी भी निर्धारण, दोनों का एक साथ निर्धारण असंभव है। दोनों का एक साथ निर्धारण असंभव है। क्या है? असंभव है ना। किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी कण की स्थिति एवं संवेग, स्थिति एवं संवेग मतलब उसका कंडीशन कहाँ घूम रहा है और उसका मास वेलोसिटी क्या है, संवेग क्या है, उसका मतलब एनर्जी क्या है ना, संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं संभव है, ये कहे थे। आप यहाँ कोई घूम रहा है और कहिएगा इसका संवेग भी निकाल ले हम, तो नहीं निकले, क्योंकि घूम के तुरंत यहाँ चला जाएगा, तो इसका स्थिति चेंज हो जाएगा, कभी संवेग चेंज होगा। ये इनका हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है, यही जानिएगा। स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ कभी भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ये हाइजेनबर्ग बोले थे। कौन बोले थे? हाइजेनबर्ग। 3 नियम आपको बताए दोस्तों आज। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, बीच बीच में लाइक करते रहें, शेयर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ते रहेगा, है ना। और ये सिद्धांत जो है आपको हम बताए, आप हुंड का नियम, किसका? हुंड का नियम। फिर आपको बताए हम अफवाह, पहले बताए अफवाह का सिद्धांत, फिर बताए हुंड का सिद्धांत, हुंड का नियम क्या था, कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इसके बारे में था। और फिर आपको हाइजेनबर्ग, कैसे आपका किसी भी सूक्ष्म कण का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का स्थिति और संवेग एक समान नहीं हो सकता, एक बारे में चर्चा किए थे। अफवाह जो था जर्मन शब्द था, अफवाह साहब बोले थे कि किसी भी कक्षकों में, किसी भी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए, मैंने SPDF में कैसे भरा जाए, इसके बारे में कर्मिक कैसे कर्म से भरा जाए, कैसे भरा जाए, SPDF में कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाए, इसके बारे में सिद्धांत दिए थे। कौन? अफवाह साहब दिए थे। और हुंड बोले थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को एक बार नहीं भरा जा सकता है, जब तक कि सभी कक्षक में, प्रत्येक कक्षक, कोई भी कक्षक हो, जब तक उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिया जाए तब तक 2 इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं भर सकते हैं एक साथ। पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरिए, फिर देखिए कि इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा हुआ तब भरिए, ठीक है। ये आपका हुंड बोले थे और हाइजेनबर्ग के बता दिए थे तीनों दोस्तों, ठीक है। क्लास आज अभी इसका यहीं पर छोड़ते हैं हम लोग। तीनों चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। हर एक केमिस्ट्री का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु संरचना। फिर आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, आपका ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन करता है, ग्रुप डी पे NTPC में भी कर सकता है, लेकिन ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री का कहा जाता है कि आवर्त सारणी जो क्लास हम पढ़ाएंगे, एक क्लास के बाद आवर्त सारणी, इसको बेटर तरीके से पढ़ा जाए, पीरियोडिक टेबल को एकदम ढंग से पढ़ा जाए, क्योंकि इससे आपका पढ़ लेते हैं 118 तत्व जो है कैसे बैठाया गया पीरियोडिक टेबल में, इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर पढ़ लेते हैं तो लगभग 50% केमिस्ट्री क्वेश्चन यहीं से आता है। सारा एलिमेंट का नेचर क्या है, गुण क्या है, सब यहीं बता देंगे हम, तो आप यहीं से क्लियर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और बच के रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आंदोलन जो हो रहा है उसमें भी साथ देते रहिए अपना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।